इधर 3 लोग 4 लोग इधर आते हैं और आकर नहा रहे होते हैं रावी के किनारे पर, और उनमें से एक शख्स डूब जाते मैंने हैं। इशारा किया है कि बच्चे डूब रहे हैं, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर जंप किया है, रेस्क्यू किया, इन बच्चों को बाहर निकाल लिया है, पेट से पानी निकाला है। ये दोनों बच गए हैं, लेकिन उस बच्चे की भी तलाश बहुत ज़्यादा की। तो हमें बता के नहीं गया, दोस्तों के साथ आया था। हम दोस्तों के साथ मना भी करते थे, मगर वो दोस्त से लड़के ठीक नहीं थे। ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। इस वक्त हम रावी के किनारे पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप कश्ती देख सकते हैं, वो कश्ती घूम फिर रही है रावी में। क्यों घूम रही है? इधर 3 लोग 4 लोग इधर आते हैं और आकर नहा रहे होते हैं रावी के किनारे पर। जहाँ पर कश्ती खड़ी है वहीं पर वो नहा रहे होते हैं, और उनमें से एक शख्स डूब जाता है। एक बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है, वो डूब जाता है और उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वो कश्ती अब सारे रावी के चक्कर लगा रही है और उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो लड़का डूबा है उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं। क्या हुआ क्या था? नहाने आए थे, डूब गए, आपको कैसे पता चला? सारे आप मुझे माजरा बताएं। तुम्हारा भाई नहा के बाद नहाने के लिए गया है तो डूब गया। घर में बताया गया कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ भाई खेलने के लिए, और यहाँ रावी में आ गया है। अचानक कॉल आई है तो मैं अचानक यहाँ आया और देखा कि ये माजरा यहाँ होगा सब कुछ। तो हमें बता के नहीं गया, दोस्तों के साथ आया था। हम दोस्तों के साथ मना भी करते थे, मगर वो दोस्त से लड़के ठीक नहीं थे। ठीक है, उनके नहा के वालदैन तो पहले भी नहा के उनको जा देते हैं नहाने के। हम तो कभी नहीं भेजा, फर्स्ट टाइम ही आया, मगर यहाँ डूब गया। यहाँ पर डूब गया, अभी उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। कब वो आए थे नहाने? कितने बजे का टाइम था और अब कितने घंटे गुजर गए हैं, कितने मिनट गुजर गए? तकरीबन घर में तकरीबन 3 बजे निकला है घर से, तो अभी तकरीबन टाइम आप देख सकते हैं 6-7। 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं, अभी तक उसको नहीं ढूंढा गया। उसके साथ जो बाकी 3 लोग मौजूद थे उनको बचा लिया गया। उनको बचा लिया गया, वो उनको हेडक्वार्टर ले गए हैं, तो अभी तक छोटे भाई को नहीं ले गए। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि मिल जाएगा इधर से? वो कह रहे हैं अब ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बस ढूंढ रहे हैं, तो वो हर वहाँ बैठे हुए हैं। वो लोग जो इनके साथ नहा रहे थे, अब ये शख्स तो डूब गया है जिसकी लाश को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो इसके साथ नहा रहे थे उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि अचानक क्या हुआ नहाते नहाते कि वो डूब जाते हैं। चारों अफराद डूब जाते हैं, जिसमें से गोताखोर ने गोता लगाकर 3 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन एक शख्स जिसकी लाश अभी तक नहीं मिल रही, उसके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ महकमा सिविल डिफेंस के इंचार्ज मौजूद हैं, अकमल साहब। इन्होंने इन बच्चों को बचाया। ये 3 बच्चे मेरे साथ जो मौजूद हैं, ये वो बच्चे हैं जो नहा रहे थे, इनके साथ चौथा भी साथ। इनको बचा लिया गया, ये भी डूब जाते हैं, लेकिन इनको अकमल साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ गोता लगाकर ज़मीन की तह से निकाला, दरिया की तह से, और इनको बचा लिया गया। और एक बच्चा जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, वो डूब गया। उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पीछे कश्तियों से टीमें जा रही हैं और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अकमल साहब से बात करते हैं कि कैसे इन्होंने उनको बचाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब, मुझे बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? ये आपको कैसे पता चला कि ये बच्चे डूब रहे हैं? देखिए जी, ये बच्चा पहली तरफ खड़ा है, इसने इशारा किया है कि बच्चे डूब रहे हैं, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर जंप किया है, रेस्क्यू किया, इन बच्चों को बाहर निकाल लिया है, इनके पेट से पानी निकाला है। ये दोनों बच गए हैं, लेकिन उस बच्चे की भी तलाश बहुत ज़्यादा की हमने, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। तो वो बच्चा जो अपनी जान की बाजी हार चुका है, अभी वो पानी के अंदर, दरिया के अंदर मकसद के डूब चुका है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनमें से भी कोई बंदा डूबा था? ये ऊपर ही थे? नहीं, ये दोनों भी डूब गए थे। निकाल कर इनको होश में लाए हैं, तो बाद में इनसे पूछा कि वो किधर है भाई। उन्होंने कहा वो हमारे साथ, वो हमें भी पता था वो डूब, मकसद के जैसे हमने जंप किया है वो हमारे हाथ नहीं लगा। वो अगर हाथ लग जाता तो उसे भी बचा लेना था। आपका कहीं पे उस बच्चे के साथ आपने उसको देखा हो डूबते हुए, या नीचे पानी की तह में आपको वो नज़र आया हो? हमको तो ये नज़र आए हैं, ये नज़र आए हैं इनको आपने? हाँ ये नज़र आए हैं, जैसे ये ये नीचे। कितनी गहराई में थे? ये कम से कम मेरा ख्याल कोई 20-22 फुट की गहराई में, ये बिल्कुल पानी बहुत डूंगा, साथ ही इतनी गहराई में थे। ये आपने इतना नीचे जाके इनको बचाया? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, नीचे जाकर इनको। अच्छा, चलें इनसे बात करते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, ये कैसे वाक़या पेश आया? आप लोग नहाने आए थे, क्या करने इधर आए? एक जो सा डूबा है वो, जो सा डूबा है वो, और ये सुबह के टाइम आए हैं इधर नहाने आए हैं। तो इन्होंने ना दोपहर के टाइम, मैं ना घर से निकला हूँ बोतल लेने, घर मिस्त्री लगे थे, तो ये तीनों थे। इन्होंने मुझे ना कहा कि हम नहाने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम नहाने जा रहे हैं, इन्होंने ये बताया भी है कि हम सुबह आए हैं इन दोनों ने। ठीक है, ये उनके साथ बैठा हुआ था, इसने कहा था मैंने नहीं जाना। तो
मैं इनके साथ बैठ गया हूँ, तो इन्होंने ना कहा कि नहाना है हमने, ठीक है। तो मैं अंदर गया हूँ, मैं तकरीबन इतना पानी था जब मैं अंदर गया हूँ। तो ये भी आया मेरे साथ, तब भी इतना पानी था। तो दूसरा जो सा डूब के मरा है, डूब के फोत हुआ है, उसने भागते हुए नाक को पकड़ के मतलब डाई लगाई है, तो वो नीचे का नीचे चला गया। अच्छा, पहली डाई लगाते ही या पहले उससे पहले आप नहा रहे थे? उससे पहले हम नहा रहे थे। वो दौड़ के आया, उसने डाई लगाई है, किसी चीज़ के साथ लगा है, उसका सर लगा किसी चीज़ के साथ, या खुद ही नीचे ही चला गया? खुद ही नीचे चला गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब ये डूब रहे थे आपको कैसे पता चला कि ये डूब रहे? नीचे गए हैं, वापस ही नहीं आए? ये नीचे गए हैं ना, वापस नहीं आए। फिर मैंने अंकल को आवाज़ लगाई है, अंकल आए, अंकल भाग के गए हैं पानी के अंदर। इनको अंकल फौरन आ गए थे, उन्होंने देर तो नहीं की? नहीं फ़ौरन उसी टाइम। ये भी नीचे चले गए थे, नीचे पानी की सतह से ये बिल्कुल नीचे चले गए थे, पानी की बिल्कुल नीचे सतह से इनको ऊपर लेकर आए हैं। इनके पेट के अंदर पानी था, पानी निकाला है, इन्हें होश दिलाई है, लेकिन वो बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा। अगर वो भी हाथ लगता तो ज़ाहिर है उसको भी हम बाहर लेकर आते। अच्छा अकमल साहब, इधर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी उम्रें मेरे ख्याल से 18 साल से ऊपर किसकी नहीं लग रही, तो ये इधर नहाने आए, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की इनको? किसने कहा कि इधर आके नहाएं, या वालदैन को पता था? देखें जी, वालदैन को तो बिल्कुल पता नहीं है। ये बच्चे खुद ब खुद ही दरिया पे आ जाते हैं नहाने के लिए। ये पीछे भी 3 बच्चे डूब के मर गए हैं, तो उनकी भी डेड बॉडियाँ निकाली हैं। ये बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। महकमा रेस्क्यू और सिविल डिफेंस दोनों रल मिल के टीमें यहाँ पे ये काम कर रही हैं, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस भी हर किसी को मना करता है, लोगों को, बच्चों को मना करता है, बड़ों को भी मना करता है, और 11 भाई का जो स्टाफ है ये भी हर किसी को मना करता है। लेकिन ये लोग आगे से ये कहते हैं कि हमने डूबना है कि आपने डूबना है। ये इस तरह के लोग भी यहाँ पे आते हैं, कई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 8-8, 9-9, 10-10 लड़के होते हैं, घर से, स्कूलों से छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और दरिया के ऊपर आ जाते हैं। कई बच्चे इसी तरह डूब के मर जाते हैं, घर जाकर कोई बताता नहीं कि साथ वाला बच्चा डूब गया है। हुकूमत क्या कर सकती है? इस पर कोई पाबंदी आयद की जा सकती है, या कोई ऐसी टीम तश्कील दी जा सकती है जो बच्चों को रोके इधर नहाने से? देखो जी, यहाँ पे दफ़ा 144 भी नाकस हुई थी कि नहाने के ऊपर बकायदा बोर्ड लगे हुए थे कि नहाना यहाँ पे मना है, लेकिन ये आवाम बाज नहीं आती है। जैसे ये गर्मी अभी पानी आया तो देखे दरिया के हर कंडे के ऊपर मेरी गालों 15-15, 20-20 लड़के आते हैं नहाने के लिए। अगर कोई डूब जाता है तो वो घर जाके नहीं बताता कि साथ वाला डूब गया है। तो वाहिद में पता चलता है कि मकसद के जब ज़्यादा उनके साथ कोई बातें करता है, उनसे कोई पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, फिर वो बच्चे, अगर कोई बच्चा जो बता दे, वरना बच्चे बताते नहीं हैं ये चीज़। नाजरीन, ये वो वालिद हैं जिनका लख्त जिगर इस वक्त दरियाए रावी में डूब कर बह गया है, और उसको 3 घंटे हो गए हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। इनसे बात करते हैं कि इनको पता था जब वो इधर आए, या इनकी उनके साथ आखिरी बात क्या हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਲੰਬੜ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਣ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹਾਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਮਸ਼ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਫਿਆਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 7-8 दिन हो गए, 3 बच्चे आए ने, 3 डूब के मर गए ने, किसी ने फड़े ही नहीं, किसी ने पकड़े ही नहीं, लेकिन ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बल्कि ये भी तो हो सकता है कि लाश उसकी अगे निकल गई है। लेकिन अभी तो पानी का फ्लो ज़्यादा है, पानी अभी जो बड़ी स्पीड से जा रहा है, तो उसकी डेड बॉडी जैसे ही ये मकसन के नीचे, जो मकसन का पानी का फ्लो नीचे ज़्यादा तेज़ होता है, अगर ज़्यादा तेज़ है तो वो कहीं आगे से मिलेगी। यहाँ से तो मकसन के अभी बोटें कमा रहे हैं, सिर्फ ये तो ऊपर चेक कर रहे हैं ना कि मकसन मिलती है या क्या होता है। इसी तरह इनके चेक करते करते अगर ज़्यादा दूर निकल गई, वो ज़ाहिर है फिर हेड बल्लू की से दिक्कत जाएंगे, वो ऑपरेशन करेंगे, हेड बल्लू की दिक्कत जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। ज़ाहिर है उन माँ बाप को सब्र आ जाएगा कि इनका वो बेटा है, जिनका वो लगते जिगर है। हमारी तो यही कोशिश होती है कि मकसन के कितनी जल्दी हो, अगर डेड बॉडी भी किसी को मिल जाए तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन बात ये भी होता है डेड बॉडी मिलती भी नहीं है। ये भी मैं बता दूँ, अगर किसी चीज़ के नीचे आ गई है, मिट्टी के नीचे आ गई, अगर वो 1 महीने के बाद निकली है, 2 महीने के बाद ऐसे निकले कि जैसे आज ही ये मरा है, वो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने फ्रीज़र में लगा दिया उसे। पानी के अंदर लाश ख़राब नहीं होती? देखिए पानी के अंदर लाश ख़राब होती है, क्यों नहीं होती। इंसान की 7 जिल्तें हैं, आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे कि जैसे सफ़ेद अंडा है,
मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर वाले भी उसे नहीं पहचानते, उसका माँ बाप नहीं मुझे बताइएगा, ये बच्चे जो हैं इनकी उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, 18 साल का कोई नज़र नहीं आ रहा है इन चारों में से। इनमें से किसी को तैरना आता था? किसी को भी तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता, इतने दरिया के दरमियान में आके ये नहा रहे हैं और छलांगे लगा के नहा रहे हैं। यही तो जहालियत इन लोगों की, यही तो बच्चों की जहालियत है मैं कहूँगा। ठीक है, इनकी यही जहालियत है कि ये जब तैरने नहीं आता तो वो तो पानी दरिया चल रहा है, वो कहता है ना मेरे हाथ है ना पाँव है, अगर मेरे अंदर आओगे तो मैं साथ ही ले जाऊँगा। उसकी यही वजह बात है कि वो अगर देखे ना अगर ये एक सांस ले गया और ये दो दे मेरी बात सुनो, ये भी नीचे चले गए थे, अगर इनको नहीं पकड़ते तो ये भी ख़त्म थे। साहब, ये तो आपने अपनी जान पे खेल के और 20-22 फुट नीचे जाके इनको बचाया। और खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, कल को आपका बच्चा भी बगैर बताए नहाने आ सकता है रावी में। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।